हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड अकेडमी पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको आपके अध्याय एक था, अध्याय एक के आपको एमसीक्यू करवाई थी। तो इस वाली क्लास में हम करने वाले हैं यहाँ पर आपके अध्याय दो के एमसीक्यू, यानी कि यहाँ पर आपके अध्याय दो के आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बहुपद वाला चैप्टर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वाली क्लास में हम करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम चैप्टर 1 के कर चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यू का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्लास में यहाँ पर आज क्या देख लेते हैं, आपके यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान से। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके यहाँ पर जो दी गए हैं, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न हम थोड़ा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आपका रिक्त स्थान, खाली स्थान से। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो जैसे कि मैं आप यहाँ पर एक लिख देता हूं, जैसे कि 2x प्लस आपका 3। तो x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? आपकी यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगी? मतलब ये आपका बहुपद है। तो ये x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? वही आपकी बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी बहुपद, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले वाले में आपको उत्तर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा? इसका बहुपद रहेगा। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। आपको सेकंड वाला दे रखा है, इसका सेकंड दे रखा है आपके लिए कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है वही बहुपद कहलाता है। तो कौन सा बहुपद कहलाता है जिसकी घात 3 हो? याद करो जल्दी से, मैंने अब आपको बताया था। देखो यहां पर मान के चलो जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात मतलब उच्चतम घात 1 हो, ये आपका कौन सा कहलाता है? वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा कहलाता है? आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जिसकी घात 2 हो, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसा इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें आपको यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा? आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपका यहाँ पर आएगा x³ प्लस 2x², इस तरीके से आ गया। मान के चलो 5x प्लस c भी यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसकी उच्चतम घात कितनी है? इसकी उच्चतम घात 3 है। तो ये कौन सा कहलाएगा? आपका त्रिघात कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? आपका त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया एक बहुपद जिसकी घात 3 है वही बहुपद कौन सा कहलाएगा? जिसकी घात उच्चतम घात कितनी है? 3 है। वही बहुपद कौन सा कहलाएगा? वो त्रिघात कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? आपका त्रिघात। त्रिघात यानी कि 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं, जिसकी उच्चतम घात 3 हो। ठीक है, अगर एक वाला पूछते तो आपका कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक। द्विघात वाला पूछते तो आपका कौन सा होता था? आपको जिसकी 2 घात होती उच्चतम, कौन सा होता? द्विघात। जिसकी 1 घात होती है आपका रैखिक। 3 घात का पूछा तो कौन सा हो जाएगा? त्रिघात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि x माइनस 1 तो x माइनस 2 के शून्य होंगे। शून्य के लिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, अपने क्वेश्चंस पे बहुत सारे किए थे। शून्य मतलब शून्य के बराबर रख दो इसको। x माइनस 1 बराबर 0 और 1 का आपका कौन सा दे रखा है? x माइनस 2। तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा? x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस 1 आपके बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1। और x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा? x का मान 2 आएगा। माइनस 2 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 2। यहाँ से आपके x के आपके मान कौन से आए? 1 और 2। x के मान क्या आया आपका? 1 और 2। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x से शून्य क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपका 1 और आपका ये 2। ठीक, 1 एवं 2 x के शून्य होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? जैसे कि यहाँ पर देख भी लेते हैं। तो आपको 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको 4th नंबर का क्वेश्चन, दो बहुपदों का योग, जब दो बहुपदों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? दो बहुपदों का योग मान के चलो, यहाँ पर एक बहुपद ले लेता हूं x प्लस 2, ये भी आपका एक रैखिक बहुपद है। और इसका भी यहाँ पर मान के चलो एक और बहुपद ले लेता हूं मैं यहाँ पे 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3। ठीक है, इसका योग करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3। तो यानी कि आपका 2x आपका कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 और 3 आपके 5। यानी कि दो बहुपदों का योग भी आपका एक क्या आ रहा है? बहुपद आ रहा है। दो बहुपदों का योग भी क्या होता है? बहुपद होता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दो बहुपदों का योग क्या होता है? एक बहुपद होता है, एक बहुपद ही होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c एक
बहुपद का उदाहरण है। ए आपको किस बहुपद का उदाहरण है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। कौन से बहुपद का उदाहरण है? जैसे कि आप यहाँ पर सोच सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए कौन सा बहुपद होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जिसकी उच्चतम घात, इसकी उच्चतम घात, x की उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पर x की उच्चतम घात 2 है। अभी बताया आपको जिसकी उच्चतम घात कितनी है? 2 हो। तो कौन सा बहुपद कहलाता है? तो वही आपका कहलाता है द्विघात बहुपद। किस बहुपद का उदाहरण है? तो ये आपका है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे रिक्त स्थान, खाली स्थान जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर इसकी, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पर खाली स्थान में। ठीक है, तो चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, चर के हुए मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। किसका मान? बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? तो अभी आपको हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया, देखो शून्य हो रहा है। जैसे कि हमने अभी आपको एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर 1 और 2 आ रहे थे। अगर इसमें आप 1 और 2 रखेंगे 0 बन रहा है। देखो इसमें आप 1 रखेंगे तो ये आपका 1 - 1 ये आपका 0 बन रहा है। यहाँ पर 2 - 2 ये भी 0 बन रहा है। तो क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? इसमें क्या लिख रहा है? शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे आपके क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको लिख लेना है वे शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका शून्यक, शून्यक कहलाता है। ठीक है, आप आपको एक क्या दे रखा है? एक आपको बहुपद दे रखा है और उसके जो भी शून्यक है, अगर आप शून्यक उठा के रखेंगे तो आपका पूरा क्या कर देगा? उसको 0 बना देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था, अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था डिटेल्स में। तो जितने उसके क्या होते हैं, जिसकी जैसे कि रैखिक बहुपद आपको किस बहुपद को कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है, जिसकी उच्चतम घात 1 होती है। तो जितनी घात वाला बहुपद होगा उसकी उतनी शून्यक निकलते हैं। द्विघात वाले बहुपद के कितने निकलेंगे? द्विघात वाले बहुपद को डायरेक्ट बोल रहा हूं, द्विघात वाले बहुपद के कितने शून्यक निकलते हैं? 2। त्रिघात वाले बहुपद के कितने शून्यक निकलते हैं? 3। तो रैखिक बहुपद आपकी किस घात को? रैखिक बहुपद यानी जैसा कि यहाँ पर मैं लिखूं x + 2, ये आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। इसकी उच्चतम घात 1 है, तो जिसकी घात कितनी? 1 है। उच्चतम घात कितनी? 1, तो 1 ही शून्यक निकलेगा। द्विघात बहुपद में उच्चतम घात कितनी होती है? 2, तो उसके 2 शून्यक निकलते हैं। त्रिघात बहुपद की कितनी घात होती है? उच्चतम घात 3 होती है, तो उसके 3 शून्यक निकलते हैं। लेकिन रैखिक की घात कितनी होती है? 1, तो शून्यक भी कितना निकलेगा? 1। ठीक है, 1 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है? रैखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है, ऐसा कुछ लिख रहा है। हो, ठीक है, सकता है, आप ऐसा कर लीजिएगा, हो सकता है। या फिर आप डायरेक्ट भी कंफर्म ही होता है रैखिक बहुपद की अधिकतम 1 शून्यक होता है। ठीक है, होता है, वैसे भी कंफर्म ही रहता है, होता है। ठीक है, हो सकते हैं, नहीं होता ही है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने उत्तर भी यहाँ पर नोट कर रखे हैं, जैसे कि सभी के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर देखो, पहले वाले का उत्तर आपका बहुपद होगा, दूसरे वाले का आपका उत्तर आपको त्रिघात होगा, तीसरे वाले का आपका उत्तर देखो यहाँ पे आपका 1 और 2 रहेंगे, चौथे वाले का उत्तर आपका 1 बहुपद होगा। क्या जोड़ने पर क्या बन रहा था? 1 बहुपद। पांचवे वाले का उत्तर आपका क्या रहेगा? 1 द्विघात बहुपद। पांचवे वाले का, छठे वाले का यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा? शून्यक। सातवें का आप उत्तर देख सकते हो क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन के आपको यहाँ पर क्लास में रही ना, उसी के नीचे यहाँ पर आपको एक कुछ ये आपको अलग से पीडीएफ का एक बना के दे देंगे फोल्डर वगैरह, वहां से आपको सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम पूरे आंसर सहित आपको कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर नोट भी कर रखा है पूरा का पूरा जो भी। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको पीडीएफ क्लियर देखे जब आप देखो पीडीएफ को। इसके बाद आ जाते हैं हम सही जोड़ी पर। किस पर आ जाते हैं? हम आ जाते हैं यहाँ पर सही जोड़ी पर। किस पर? सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी देख लेते हैं हम कुछ सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी में आपके लिए यहाँ पर क्या दे रखा है? एक तरफ स्तंभ आ और एक तरफ आपको स्तंभ आ, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 या कॉलम ए कॉलम बी, आप यहाँ पर ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्तंभ आ स्तंभ आ लिख रहा है, इसलिए इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 बहुपदों का गुणन। 2 बहुपदों को जब आपस में गुणा करोगे क्या बनेगा? 2 बहुपदों का गुणन आपका एक क्या होता है? आपको बहुपद ही होता है। क्या होता है? जब 2 बहुपदों का गुणन करेंगे तो भी क्या आएगा? बहुपद ही आएगा। तो इसका आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, इसका 2 बहुपदों का गुणन एक आपका बहुपद ही होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका 2 परिमेय व्यंजकों का योग। 2 परिमेय व्यंजकों का योग किसका?
दो परिमेय व्यंजकों का योग आपका एक परिमेय व्यंजक ही होता है। क्या होता है? एक परिमेय व्यंजक ही होता है। इसके बाद दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स, इसकी किसके अंदर आ गया? एक्स रूट के अंदर आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आपका इसका हो जाएगा आपका, इसमें परिमेय व्यंजक नहीं है। इसके बाद ई नंबर का लिखना बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ए वाला क्या हो जाएगा आपका? बहुपद नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर एक्स है। इसके बाद आपको x प्लस 2, इसके बाद ये बटे में दे रखा है, क्या दे रखा है? ये आपका बटे में दे रखा है, बटे में रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3, तो ये आपका परिमेय व्यंजक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? एक आपका एक परिमेय व्यंजक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक चक्री क्रम में चल रहा है। ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर दोबारा सी ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ए से बी आया, फिर बी से सी आया, फिर दोबारा से सी से, फिर दोबारा से किस पे आ गया? रिटर्न पर। तो एक चक्रीय में है, किसमें है? चक्रीय में, ठीक है। यानी कि इस तरीके से घूम रहा है सर्कल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वापस फिर वहीं पे क्या आ रहा है? रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका चक्री क्रम व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? आपका चक्री क्रम व्यंजक है, ठीक है। वैसे आपके आंसर यहाँ पर नोट कर दिए है मैंने, ठीक है। आप एक बार देखिएगा, आंसर नोट कर रखा है। पहले का सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, चौथे का ए और पांचवे का बी है आपका, ठीक है। ऐसे आंसर नोट कर दिए गए, ठीक है। आपको बिल्कुल ए, आपको ए तो मिलेगा, लेकिन इसको चलो मैं हटा देता हूँ, जिससे आपको पीडीएफ क्लियर दिखेगा, ठीक है। आपको आंसर में से नीचे नोट कर दिए गए, ठीक है। मैं देख नहीं पाया था, आंसर नीचे नोट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तक बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में कुछ डाउट है तो मैंने आपको कल जो नंबर दिया था उस पर आप क्या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है सत्य असत्य। क्या दे रखा है आपको? सत्य असत्य दे रखा है, ट्रू एंड फॉल्स। क्या दिए गए आपको? सत्य असत्य दिए गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम, तो एक द्विघात बहुपद, एक आपको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो, तो ये आपका कौन सा कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है आपका। एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, बिल्कुल सत्य होता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर नहीं है 0 के। द्विघात बहुपद कब होता है? जो आपके यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो द्विघात बहुपद होगा। जैसे कि मान कर चलो आपका एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक है यहाँ पे ए नोट इज इक्वल टू 0, मतलब ए बराबर नहीं है 0 के। अगर मान के चलो ए 0 के बराबर होता, ए 0 के बराबर होता है, इसका ए का मान अगर 0 होता तो ये तो पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा 0 बन जाता, फिर द्विघात बहुपद आप कैसे कहते? जब आपका एक्स स्क्वायर का मान ही 0 बन जाता, फिर द्विघात बहुपद कहां बचता है? देखो bx प्लस सी, द्विघात बहुपद नहीं बचता फिर आप, इसलिए इन्होंने आपको यहाँ पर क्लियर दे रहा है, जहां एबीसी वास्तविक संख्याएं और ए बराबर नहीं है 0 के, जे वाला 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता चुका हूं। 0 अगर इसका 0 के बराबर होता तो 0 का एक्स स्क्वायर से गुणा करते 0 बन जाता है, फिर द्विघात बहुपद क्या बचता है आपका? नहीं बचता आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके बाद तो ए आपका बिल्कुल सत्य है, तो इसमें हम लिख देंगे ए आपका क्या है? सत्य। पहला वाला क्या है आपका? सत्य, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर दे रखा है दूसरा वाला क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है, ये रूट एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है, मतलब ये आपका असत्य है। क्या है? आपका असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड दे रखा है बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या दे रखा है यहाँ पे? बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, तो राइट है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दे रखे थे, उसमें भी तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा था। x की जो उच्चतम घात होगी बहुपद की घात तो कहलाती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। क्या है? आपका सत्य। क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद दे रखा है आपको द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है। ये कैसा आ रहा है? द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है। अभी मैंने बताया था जितने घात का बहुपद उतने शून्य, तो दो घात का बहुपद है तो इसमें शून्य, ये तो बोलना एक शून्य हो सकता है, एक नहीं हो सकता। कितने अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? 2 शून्य। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। अब आ गए ना सही वाला, ठीक है, लाइन क्या है? घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। घात 2 वाला है,
दो घात क्या है तो अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य है आपका। इसमें इससे पहले वाले में तो इन्होंने एक बोला था तो वो सत्य। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0। ये आप साइड में पूरा का पूरा ही लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है ये आपको यहाँ पर p के बराबर 0, तो ये आपका बिल्कुल राइट है, ये आपका क्या हो जाएगा एक सत्य। ठीक है, इसके बाद दे रखा है आपको घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इसमें आपको जैसे कि अभी आएगा, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपसे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इस वाले चैप्टर से आपके आ जाते हैं, आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से जो एमसीक्यू हुए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, तो अब सही है ना आपका। दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक कहते हैं। जितनी घात का बहुपद उतनी उसके शून्य होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नोट कर रखे हैं आपके लिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तरीके से देखो सभी आंसर यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर आप तक शो हो चुके हैं, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन आंसर को। देखो पहले वाले का सत्य रहेगा, दूसरे वाले का आपका असत्य है। ठीक है, तीसरे वाले का सत्य है, चौथे वाले का आपका सत्य है, पांचवे का सत्य है, छठवे का सत्य और सातवें का सत्य। इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखी भी है वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आपको क्लियर करते जाना है, छोटी छोटी चीज आपको अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं छोड़ना है कि इससे तो मान के चलो कि 1 या 2 नंबर का आएगा, इस चैप्टर की एमसीक्यू क्यों करना। ठीक है, एमसीक्यू कुछ अलग से नहीं बनते हैं, वस्तुनिष्ठ आपके अलग से थोड़ी ना होते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चंस पूरे उसी से बन रहे हैं। बताइए, ये सब पढ़ चुके हैं ना कि द्विघात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात को क्या कहते हैं, रेखिक को क्या कहते हैं, कितने शून्य हो सकते हैं, सब कुछ बारीकी से हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद हम आ जाते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पर। किस पर आ जाते हैं हम? एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पर आ जाते हैं। इसको और देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अभी हम वही बात चल रही थी, वही फिर से आ गया इसी चैप्टर में। कुल मिलाकर वही क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी में आपको बहुविकल्प में कभी खाली स्थान में मिल जाएगा, वही एक शब्दों में मिल जाएगा आपका। तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? अभी हमने देखा रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो ये आपका क्या कहलाता है? इस टाइप का आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल किसमें पढ़ा था? विभाजन एल्गोरिथम में। कहाँ पे क्या कहलाता है? वो कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहलाता है? आपका कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है सब कुछ। ठीक है, इसको भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा वाला दे रखा है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य ये आपका अल्फा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपका आया नहीं फ्रेंड, आप जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं उन्होंने शायद यहाँ पे नहीं देख पाया। यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा आएगा। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा एवं बीटा हो, तो क्या अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आपका अल्फा आएगा। क्या आएगा? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? किसका? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा आपका माइनस के बी बटे। इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा आपका माइनस के बी बटे। हमने पढ़ा था शून्यकों का योग माइनस बी बटे, शून्य को गुणनफल सी बटे। अल्फा ए प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? सी बटे। ठीक है, जब गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? सी बटे ए आएगा, योग करेंगे तो माइनस बी बटे ए आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ax² फोर्थ वाला क्या दे रखा है? ax² प्लस bx प्लस c के शून्य। यहाँ पे भी आपको ए ही कर दिया, टाइप करने वाले जो भी आए हैं। ठीक है, इसको सही से आप एक ही जगह क्या कर लीजिएगा? अल्फा कर लीजिएगा। अल्फा एवं बीटा, तो यहाँ पे भी एक ही जगह क्या आएगा? अल्फा आएगा। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे गुणनफल वाली बात आ गई। गुणनफल का क्या होगा, आपका हो जाएगा सी बटे ए, ये आपका माइनस बी बटे ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी बटे ए रहेगा, क्या रहेगा सी बटे ए। इसके बाद आपको पांचवे वाले में लिखना त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के, अभी बोला त्रिघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आंसर नोट किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले वाले में आपका उत्तर क्या रहेगा, 1 रहेगा। दूसरे वाले में आपका क्या रहेगा, विभाजन एल्गोरिथम। अगर यहाँ पे आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये लिख रहा है पूरा का पूरा विभाजन एल्गोरिथम। इसके बाद आपको आंसर शायद नोट नहीं कर पाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी, ठीक है। तीसरे वाले, थर्ड वाले का आंसर क्या है आपका, थर्ड वाले का आंसर आपका हो जाएगा माइनस के बी बटे ए। फोर्थ वाले का आपका उत्तर क्या रहेगा, फोर्थ वाले का उत्तर रहेगा आपका सी बटे ए, ठीक है। आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगे। पांचवे वाले का आपका उत्तर क्या रहेगा, 3 शून्य, ठीक है। अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। तो ये आपके हो चुके हैं। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हमने जो किया उसको ब्रेक किया था। अभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, अब हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। तो वही घुमा फिरा के वही अब किसमें पूछ लिया, यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है, कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर रहेगा। इसमें ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 और अनंत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा 2। इसके बाद देखा आपको सेकंड वाला क्वेश्चन, चर x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात क्या कहलाती है, तो कहलाती है आपकी उच्चतम घात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होता है। शून्यकों को अभी हम देख के आ रहे हैं, शून्यकों का योग मतलब यहाँ पर योग को लिए आपको क्या आएगा, माइनस बी बटे ए। योग के लिए क्या आएगा, यानी कि जब अल्फा प्लस बीटा करोगे, योग करोगे तो क्या आएगा, माइनस आपका बी बटे ए। गुणनफल करोगे जब इन दोनों का तो क्या आएगा आपका सी बटे ए, ठीक है, सी बटे ए। इस तरीके से आपको अभी हम बहुत सारा करके आ रहे हैं। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद के माइनस 1, इसके बाद कोष्टक बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है। शून्यक अभी हमने क्या देखा था कि हुए मान जो किसी बहुपद को क्या कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे, शून्य बना दे, हुए बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य, आपको शून्य कहलाता है। तो शून्य के इसमें -3 दे रखा है, अगर -3 इस वाले में उठा कर रख दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -3 है तब के का मान होगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, वैसे इसमें आपको 0 बन जाता अगर यहाँ पे के कोई मान होता, लेकिन इन्होंने के का मान पूछा तो इसमें -3 रखकर इसमें वाली पता लगाना पड़ेगा। इस वाले में रखना पड़ेगी के -1, क्या रखना पड़ेगी, के -1। इसके बाद एक्स की जगह पे रखना पड़ेगी -3। तो जब -3 रखोगे आप इसकी जगह -3 का स्क्वायर प्लस आपका, इसके बाद आपका के और ये आपका -3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आएगा। तो ये आपका क्या -1 ऐसा कैसा रहेगा अभी आपका, ठीक है। माइनस का जब आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट ही जाएगा, आपका क्या आएगा, 9 आएगा। इसके -3 का क्या में गुणा करेंगे तो 3 के आएंगे, प्लस 1 बराबर में 0 चलेगा, ठीक है। ये शून्य के बराबर रखना है, बराबर 0। इसके बाद आप यहाँ पर 9 का के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 के -9 हो जाएगा, -3 के प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको 9 के में से आपका 3 के जाएंगे तो आपके यहाँ पर कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 6 के। और 9 में से -9 में से आपका क्या जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -8 बराबर 0। तो यहाँ से आपके 6 के बराबर 8 हो जाएंगे, तो आपको के बराबर 8/6 हो जाएंगे। तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि आपके 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी कि 4/3 आएगा आपका के का मान। देखते हैं 4/3 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर 4/3 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर रहेगा 4/3 वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, यानी कि 4/3, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से करना है, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा हटा लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से ये आपका पूरा का पूरा हो जाए सोल्व।
कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा हम इस तरीके से इरेजर के द्वारा हटा देते हैं। अब उसमें कोई दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। इसका आपका एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है होगा। किसके -3 एवं 4 है, कौन सा द्विघात बहुपद में आपको यहाँ पर -3 और 4 रखने पर, किसके -3 और आपके यहाँ पर 4 रखने पर एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है होगा, तो कौन सा हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो इसको यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद, इसमें आपको देखूं इसके इस वाले में हो जाएगा आपका। इसको अगर बनाकर देखूंगा तो यहाँ पे क्योंकि माइनस का बार आ रहा है 4 3 12, तो ये वाला रहेगा। ठीक है, सी नंबर का देखो मैं आपको इसको बताता हूँ सी नंबर का रहेगा। कैसे रहेगा ये, जब एक्स स्क्वायर, क्योंकि जंग की समस्या एक्स स्क्वायर बटे 2 है आपको और -x बटे 2 है और -6 है, तो इसमें आपको कैसा रहेगा इसका देखो, अगर इसका एलसीएम तो आपका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका 2 रहेगा। क्या रहेगा, इसका एलसीएम आपका 2 आएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स रहेगा और इसका आपका 6 के साथ इसका गुणा हो जाएगा एलसीएम का, तो आपका कितना हो जाएंगे -12। ठीक है, माइनस के आपके हो जाएंगे 12, तो ये बराबर में 0 तो रख ही सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या आपका एक्स स्क्वायर -x -12, अगर इसमें हम क्या रखेंगे, एक वाला रख के देख लेते हैं, -3 रखता हूं तो -3 रखता हूं तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, माइनस तो हट जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, या -3 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 12, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो 12 - 12 तो बराबर में 0 चल रहा है, तो यह भी आपका क्या बन जाएगा, 12 में से 12 जाएगा 0 बराबर 0। तो आपका यही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर बटे 2 -x बटे 2 -6 ये आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 कोष्टक बंद है आपका, इसके साथ एक्स प्लस बी के शून्यक 2 एवं -3 हो, तो 2 एवं -3 हो तो ये आपका कौन सा शून्यक -2 एवं -3 पर ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखूं ए बराबर -7 बी बराबर -1, तो इसमें तो ये नहीं दिख रहा है पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो जाए। ए बराबर 5 बी बराबर -1 इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए बराबर 2 और बी बराबर -6 तो ये भी नहीं दिख रहा है, और ए बराबर 2 और बी बराबर -6 दोनों ही आपको कुछ इस तरीके से लगे हैं। यहाँ पर सेम दे रखा है, लेकिन ए पे आपको एक बार बराबर 0 पे नहीं आएगा, ये थोड़ा ऑप्शन गलती दिख रहा है, तो ये आपका यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर 0, जब ए बराबर 0 बी बराबर -6 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसके बाद x प्लस x -6, तो इससे आपका पूरा का पूरा सेटिस्फाई दिख रहा है, तो आपका डी नंबर का राइट उत्तर रहेगा ए बराबर 0 बी बराबर -6। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गलती यहाँ पर लिखा हुआ है था। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है 7 नंबर का क्वेश्चन, -2 एवं 5 वाले शून्यकों की संख्या होगी। -2 एवं 5 वाले शून्यकों की संख्या होगी, तो क्या 1 होती है शून्यकों की संख्या, 2 होती है, 3 होती है, लेकिन -2 एवं 5 वाले शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 भी नहीं होगी, 3 से अधिक ही होगी आपकी, 4 5 6 जो भी कुछ। ठीक है, लेकिन 3 से अधिक होगी जहां तक। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखते हैं, 8वें नंबर का। एक त्रिघात घन बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक शून्य है। एक शून्यक क्या है, शून्य है, तो दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल पूछा है इसमें, गुणनफल जब आ जाए तो क्या c/a लगाना है अपने लिए, क्या लगाना है c/a, योग आ जाए तो -b/a, तो c/a ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर रहेगा। इसका 9वें नंबर का देख लेते हैं, यदि किसी त्रिघात घन बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 हो, तब उसके अन्य दो शून्यकों गुणनफल होगा। तो उसके अन्य दो शून्यकों गुणनफल होगा, तो इसमें -1 दे रखा है, तो माइनस वाला आपके चिन्ह चेंज होंगे, प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर रहेगा, b - a + 1, b - a + 1 आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। इसका एक द्विघात वर्ग बहुपद x² प्लस आपको 99x यानी 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे।
तो शून्य अगर यहाँ पे दोनों धनात्मक लेंगे तो धनात्मक में तो पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक दूसरा ऋणात्मक लेंगे तो भी नहीं होगा, दोनों समान में नहीं होगा, तो दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वर्ग दे रखना है, एक का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें किस्म हो जाएगी प्लस में, तो इसका माइनस बचेगा, जो भी कुछ आएगी एक साथ इसका क्या होगा मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखा 11 नंबर का, 11वें नंबर का। तो यदि किसी वर्ग द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सी बराबर नहीं है 0 के, सी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य समान हो, तब क्या होंगे, तो इसके सी एवं ए के चिन्ह विपरीत होंगे और सी एवं बी के चिन्ह विपरीत होंगे, सी एवं ए, सी एवं बी और सी एवं बी के चिन्ह समान होंगे, सी एवं ए के चिन्ह। तो इसमें आपको जो राइट उत्तर दिख रहा है इसका, आपको जब सी बराबर नहीं है 0 के, तो सी एवं ए के चिन्ह समान होंगे, सी नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। सी एवं ए के चिन्ह क्या होंगे, आपके समान होंगे। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, क्या हो, यदि द्विघात बहुपद शून्य एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल हमें पता है, गुणनफल दिख जाए तो क्या सी बटे ए लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर आएगा। ठीक है, सी बटे ए। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन तो 13वें नंबर का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। शून्य, शून्य के बराबर रख लो पहले इसको, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य मतलब शून्य के बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपके क्या रहेगा इसका, प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसका क्या रहेगा आपका, इसका प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ाएं तो एक्स बराबर रूट 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3 रहेगा। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3 के ऑप्शन में दे रखा है, तो क्या पूछा था इसमें, हाँ जी देखिए एक्स बराबर इसका क्या प्लस माइनस रूट 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर रहेगा, प्लस माइनस रूट 3 बराबर। ठीक है, ए नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको दे रखा है आपको यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे। यहाँ से आपको कितनी बार कर चुके हैं त्रिघात बहुपद, तो 3 घात वाले बहुपद के कितने शून्य होते हैं, अधिकतम 3 शून्य होते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर आपके चैप्टर 2 की आपके अध्याय 2 जो आपका बहुपद था, इसके आपके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, त्रिघात बहुपद के शून्य पूछ लेंगे, द्विघात के शून्य पूछ लेंगे, रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कुछ संख्या हो सकता है चेंज हो जाए, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन आया था, अभी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 आया, अगर मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाए, इसके शून्य पूछ रहे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर आपका रूट 5, तो क्या आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट 5। इस तरह की संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में हो सकता है हम आपके जो अभी हमारा कौन सा हो चुका है, 2 नंबर आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 की एमसीक्यू करवा दिए, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैप्टर 3 की अभी आपको एमसीक्यू नहीं कर पाया। हो सकता है अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 की एमसीक्यू करवा दूं, या आपके 4th वाला चैप्टर स्टार्ट करवा दूं। ये 4th वाला चैप्टर खत्म करने के बाद हमारी जो शेड्यूल बना है एक तरीके से आपको, तो शेड्यूल अब तक बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास आ रही है आपकी, मैथ की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी कौन सी मिल जाएगी कौन से दिन आपको। तो उसमें आपको हो सकता है मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करवा दूं, इसके बाद आपको चैप्टर 4 एंड होने के बाद मैं आपका दोनों के एमसीक्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बदले आपको बस मात्र आपको छोटा सा क्या करना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है जो मैंने आपको नंबर पहले बता दिया, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या जो भी डाउट है आप उसका फोटो हमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर दिस क्लास।